वैसे तो हम सभी को हेल्दी हेयर चाहिए, पर हेल्दी हेयर पाने के लिए क्या हम अपनी हेयर केयर करते हैं? हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, माय नेम इज़ मुमताज़ और आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ऑल माय गो टू होममेड हेयर मास्क। नाउ यू माइट बी थिंकिंग दैट इन सब काम के लिए टाइम कहाँ है। वेल, अगर आपके पास सच में टाइम नहीं है घर में हेयर मास्क बनाने के लिए, देन एज यू नो देयर आर वेराइटी ऑफ हेयर मास्क अवेलेबल इन द मार्केट, सो यू कैन जस्ट गो एंड परचेज अ गुड हेयर मास्क अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस। फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज रॉ बनाना लेना है। आप एक बनाना से ही काम चला सकते हो, बट मैं यहाँ पर ज्यादा अमाउंट में ले रही हूँ बिकॉज मेरे साथ साथ मेरी माँ भी इस हेयर मास्क को अप्लाई करने वाली है। मेरा जो ये रॉ बनाना है कुछ ज्यादा ही रॉ है, मैंने इसको फेंका नहीं है, फेंकने से अच्छा है मैंने सोचा क्यों ना हेयर में ही अप्लाई कर दिया जाए। एंड देन यू विल बी रिक्वायरिंग दही। जो ये दही है काफी ज्यादा टाइम हो गया था फ्रिज से निकाले हुए, इसका जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ा सा लाइट हो गया है। नाउ द अदर इंग्रेडिएंट इज नथिंग बट राइस वाटर। यहाँ पर मैंने एक छोटे से कप में राइस वाटर निकाल लिया है। ये स्किप भी कर सकते हो अगर आपको राइस वाटर ऐड नहीं करना है। एंड द थर्ड इंग्रेडिएंट इज नथिंग बट एलोवेरा जेल। आपके घर में अगर एलोवेरा प्लांट है, आप फ्रेश एलोवेरा जेल वही से आप यूज कर सकते हो। द लास्ट इंग्रेडिएंट इज नथिंग बट कोकोनट ऑयल। आप कोई सा भी कोकोनट ऑयल आपके हिसाब से जो भी अच्छा है आप यूज कर सकते हो। देन आई एम गोइंग टू ऐड ऑल दिस इंग्रेडिएंट्स इनटू दिस मिक्सचर ग्राइंडर। नाउ यहाँ आप एक फॉर्क के मदद से भी मिक्स कर सकते हो। अगर आपके पास मिक्सचर ग्राइंडर ना हो तब आई एम श्योर आपके पास मिक्सचर ग्राइंडर घर में होता ही है। अगर नहीं है देन ऑफ कोर्स एक फॉर्क के और या फिर दूसरे चम्मच के मदद से भी मिक्स कर सकते हो। बट मिक्सचर ग्राइंडर में क्या होता है कि सारा कुछ जितना भी इंग्रेडिएंट्स है अच्छे से मिक्स हो जाता है और अप्लाई करने के लिए भी इजी होता है, मतलब यहाँ वहाँ बिखरता नहीं है। सो फॉर दैट रीजन आई एम यूजिंग दिस मिक्सचर ग्राइंडर। Of course, आफ्टर ग्राइंडिंग आपको एक बाउल लेना है, कोई सा भी बाउल ले सकते हो। Then you just need to put all the mixture into the bowl and can go ahead and apply the mixture onto your scalp and your hairs. अगर आपका हेयर लेंदी है देन मेक श्योर सबसे पहले तो हेयर मास्क डायरेक्टली अप्लाई मत कीजिए। बहुत लोगों को शायद पता नहीं होता है, हेयर मास्क जब भी आप अप्लाई करोगे पहले तो आप कोम्ब कर लो और कोम्बिंग के लिए एक मोटा दांत वाला जो कोम्ब होता है वो यूज करो। यहाँ पर मैं ये वाला यूज कर रही हूँ। तो कोम्ब करने के बाद ही आप ये प्रोसेस कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज द प्रोसेस गेट्स मोर मेसियर। सो टू अवॉइड दिस मेस्ड अप सिचुएशन जस्ट कोम्ब योर हेयर बिफोर अप्लाइंग द मास्क। After combing your hair, divide your hair just like this. You just need to divide 2 or 3 section of your hair. अगर आपका hair इतना lengthy नहीं है और short है then इतना ज़्यादा division करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपका hair बहुत ज़्यादा lengthy है then divide the hair so that you can apply the hair mask easily. तो यहाँ पर मैं 2 हिस्सों में hair को divide कर रही हूँ। तो of course divide करने के बाद नीचे का जो section है hair का वहीं पर apply करना है। और hair mask apply करने के वक्त मेक श्योर कीजिए कि स्कैल्प में भी हेयर मास्क अप्लाई करो। इस बात से मैं सहमत हूँ कि जब भी आप घर में कोई भी DIY मास्क बनाओ, चाहे वो फेस मास्क के लिए क्यों ना हो या फिर हेयर मास्क ही क्यों ना हो, थोड़ा सा तो टाइम कंज्यूमिंग है, आपको थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत होती है क्योंकि प्रोसेस इजीली तो नहीं होता है। जो मार्केट में अवेलेबल होता है डायरेक्टली आप व्हेनेवर यू टेंड टू टेक बाथ अभी अप्लाई करके आप कुछ भी कर सकते हो, बट हेयर मास्क के लिए हर एक प्रोसेस के लिए टाइम देना पड़ता है और हम भी इन्फ्लुएंस होके हम बनाने लग जाते हैं हेयर मास्क। कभी कभी 1 वीक लगा लिया, 2 वीक लगा लिया, फिर हम भूल जाते हैं और हम खुद का जो हेयर है उसको इतना ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। बट आई थिंक वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर हेयर्स टू, जैसे कि हम अपना स्किन का भी ध्यान रखते हैं। और जब भी हेयर मास्क कुछ लगा रहे हो तो लगाते वक्त ये एक्सपेक्ट मत करो कि एक ही दिन में आपका हेयर सॉफ्ट एंड शाइनी फ्रिज फ्री हो जाएगा, बिकॉज जो भी अच्छा चीज होता है उसके लिए तो वक्त लगता ही है। तो आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। सपोज आपने इस वीक किया तो आप दूसरे वीक मत करो फिर भी चलेगा, बट मेक श्योर कि आप महीने में एटलीस्ट 2 बार हेयर मास्क या फिर फेस पैक कुछ भी आप बना लो। नाउ अगर जैसे कि मैंने पहले बताया है इंट्रो में, अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है देन ऑफ कोर्स मार्केट में भी बहुत अच्छे अच्छे मास्क अवेलेबल है, आप जाके वो खरीद सकते हो। लेकिन ये जो हेयर मास्क है ये बनाने के लिए इतना टाइम भी नहीं लगता है मेरे हिसाब से, क्योंकि जल्दी हो ही जाता है। लेकिन
हेयर मास्क बनाने से पहले जो भी मतलब हम लोग दिमाग में सोचते हैं कि अभी तो बनाना पड़ेगा, अभी ये इंग्रेडिएंट्स ढूंढना पड़ेगा, तो हम लोग सोचते सोचते ही बनाते नहीं है ना। ऐसे भी लोग होते हैं जो अपना पूरा हेयर केयर करते हैं, हेयर मास्क घर में भी बनाते हैं, मार्केट से भी लगाते हैं, फिर भी उनका हेयर सही नहीं होता है। देन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कभी कभी ये हार्मोनल इशू भी होता है। इसके लिए आपको ऑफ कोर्स डॉक्टर को दिखाओ, और ज्यादा हमें ऑब्सेस भी नहीं होना चाहिए, आउटकम के लिए इतना ज्यादा ऑब्सेस नहीं होना चाहिए, बट मेक श्योर टू बी कंसिस्टेंट। एटलीस्ट आपको पता होता है कि आप अपने लिए केयर कर रहे हैं, विच इज अ पार्ट ऑफ सेल्फ लव आई थिंक, एंड लविंग योर सेल्फ इज नॉट अ बैड आइडिया आई गेस। एंड आई डोंट नो व्हाट इज दिस कोइंसिडेंस है कि क्या है, मैं जब भी हेयर का कुछ भी वीडियो बनाती हूँ, आई डोंट नो व्हाई आई वेयर दिस टी शर्ट। मैंने लास्ट टाइम हेयर स्ट्रेटनिंग के लिए कुछ साल पहले मैंने वीडियो बनाया था, तभी भी मैंने यही टी शर्ट पहना था। नाउ आई एम वेयरिंग द सेम टी शर्ट, आई डोंट नो व्हाट्स द कोइंसिडेंस। एनीवे, सो मैंने यहाँ पर हेयर मास्क को लगा के कंप्लीट कर लिया है, एंड आई एम जस्ट लेटिंग इट ड्राई itself. Then I am going to wait for 20 to 25 minutes, and then I am going to rinse it with normal water. ओके, सो नाउ आई एम डन। 20 से 25 मिनट ऑलमोस्ट उससे ज़्यादा हो गया है नहाने से पहले। तो शैम्पू अप्लाई करने से पहले जो प्लेन वाटर है उसी से जो भी हेयर मास्क है आप पहले हटा लीजिए। तुरंत ही शैम्पू के साथ मत धोइए, जस्ट वॉश इट विथ नॉर्मल वाटर। लेट ऑल द हेयर जो भी मास्क है वो चले जाए प्लेन वाटर में। थोड़ा थोड़ा अगर रह भी जाता है इट्स ओके, इट्स फाइन। तो यहाँ पर मैं वॉश कर रही हूँ जस्ट प्लेन वाटर के साथ ही। ऑलराइट, व्हाइल आई एम डन वॉशिंग विथ नॉर्मल वाटर, नाउ इट्स टाइम फॉर अप्लाइंग द शैम्पू। नाउ यहाँ पर आप ज्यादा केमिकल वाला शैम्पू यूज मत कीजिए। जो भी मैं शैम्पू यूज कर रही हूँ ये क्लेम करता है कि ये सल्फेट फ्री शैम्पू है और माइल्ड शैम्पू ही है, ज्यादा केमिकल बेस्ड शैम्पू नहीं है ये। तो मैं शैम्पू डायरेक्टली अप्लाई नहीं करती हूँ अपने हेयर में, तो आई टेंड टू मिक्स इट विथ वाटर। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से शैम्पू कर रही हूँ। नाउ जो भी बचे कुचे हेयर मास्क है मेरे हेयर से उसको निकालने के लिए आई एम गोइंग टू मसाज इट विद द हेल्प ऑफ दिस हेयर मसाजर। नाउ अगर आपके पास ये हेयर मसाजर नहीं है देन इट्स ओके, देन ऑल्सो you can just wash it normally. So I'm massaging my scalp gently. So initially don't give too much pressure while you are massaging with this hair massager. So massage हो जाने के बाद फिर से hair wash कर सकते हो, of course normal water के साथ ही। करने के बाद यहाँ पर मैं ये कॉटन का गामूसा यूज कर रही हूँ। कॉटन का कपड़ा ही यूज करना होता है, ज्यादा टॉवल वगैरह पहले मैं यूज किया करती थी। नाउ आई टेंड टू अवॉइड टॉवल। सो यहाँ पर मैं ये कॉटन का गामूसा यूज कर रही हूँ। आप कोई सा भी कॉटन का या फिर टी शर्ट भी यूज कर सकते हो। नाउ एज यू कैन सी माई हेयर्स आर कम्प्लीटली ड्राई एंड यू नीड टू टेक लिटिल बिट ऑफ कोकोनट ऑयल। नाउ इस स्टेज में आप हेयर सीरम भी यूज कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर कोकोनट ऑयल थोड़ा सा ले रही हूँ, जस्ट 2 ड्रॉप्स ऑफ हेयर ऑयल, जस्ट लाइक यू यूज सीरम। मैं ज्यादा अप्लाई नहीं करने वाली हूँ और इस स्टेज में मैं स्कैल्प में हेयर ऑयल यूज नहीं करने वाली हूँ, जस्ट ऊपर से मैं टैप कर रही हूँ। जैसे कि देख सकते हो मेरा हेयर अभी फिलहाल आपको तो पता नहीं होगा बट मुझे सॉफ्ट लग रहा है। अगर आप पहली बार यूज कर रहे हो ये हेयर मास्क तो सडनली आपको रिजल्ट तो नहीं देगा। यू नीड टू अप्लाई इट कंसिस्टेंटली, देन यू विल सी द रिजल्ट।